इस तरह से थर्ड जो हमने एपीआई बनानी है कि स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड अगर मैं गेट करना चाहूँ तो किस तरह से एक रिकॉर्ड गेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम एक मेथड बनाएंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इसी कोड को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे गेट एम्प्लॉय कर देते हैं बाय आईडी। और अब इसका यूआरएल क्या होगा, इसका यूआरएल आपका ये बनेगा कर्ली ब्रैकेट्स और आईडी हम देंगे जिस तरह से 3 4। ये आईडी जो है ये डायनामिकली पोस्टमैन से आएगी, ये डायनामिकली आपका पोस्टमैन से ही आएगा। अब इसकी टाइप क्या होगी, गेट हम कर रहे हैं तो हम @ एनोटेशन यूज़ करेंगे और गेट मैपिंग करेंगे। एनोटेशन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे गेट मैपिंग करेंगे। तो सिंपल आप यहाँ पे गेट मैपिंग का यूज़ करें। अब जो यूआरएल होगा तो यूआरएल मैंने यहाँ पे पहले ही बताया है, यूआरएल हमारा ये बनेगा, सॉरी ये वाला यूआरएल बनेगा, ये आईडी आएगी। इस आईडी को यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कुछ इस तरह से हमारी रिक्वेस्ट बनेगी, कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट बनेगी। ये ब्रैकेट्स हम हटा देते हैं। यूआरएल में हम जो भी वैल्यू देंगे उस आईडी के ब्याह पे हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पे उनका यूआरएल जो बनेगा वो एम्प्लॉय और उसके बाद स्लैश और स्लैश के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में आप आईडी देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये डायनामिक वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पे गेट हो जाएगी। और कैसे गेट होगी, ये पाथ वेरिएबल के थ्रू होगी। ये यूआरएल रिप्रेजेंट करता है कि स्लैश के बाद एक आईडी होगी। अगर यहाँ पे स्लैश के बाद यहाँ पे सेकंड यहाँ पे आईडी या ईयर डिफाइन कर दे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आईडी के बाद ईयर होगा, स्लैश ईयर होगा। तो हमने जो है आईडी भेजनी है क्योंकि यूआरएल जो है वो ये होगा कि आईडी के ब्याह पे हम रिकॉर्ड फेच करेंगे। और @पाथ एनोटेशन रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके पोस्टमैन से जो ये पाथ आ रहा है, जो पाथ की आईडी आ रही है ये वाली, ये पाथ की जो आईडी आ रही है आप उसको गेट करके इस वाले वेरिएबल में असाइन कर दें। उसकी टाइप मैंने जो है वो लॉन्ग कर दी, आप इंटीजर भी कर सकते हैं। इसकी रिटर्न टाइप जो है वो रेस्पॉन्स एंटिटी मैंने कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे उनको जेनरिक डिफाइन कर रहे हैं। देन यहाँ पे एम्प्लॉय रिपो ऑब्जेक्ट को हम कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे गेट बाय आईडी। और गेट बाय आईडी जो है ये रिटर्न कर रहा है एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे आईडी हम वही पास कर देते हैं जो हमारे पाथ से आ रही है। ये आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दी कि जो भी आईडी आ रही है उस आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर दे। ये इस तरह से बनेगा जिस तरह से हम लिख देते हैं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। तो ये कुछ इस तरह की, ये वाला जो फंक्शन है कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करेगा, कुछ इस तरह की क्यूरी रन करेगा। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने जो इसको रिटर्न टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, एम्प्लॉय गेट EMP का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देन रिटर्न में मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स बॉडी में स्टेटस भी भेजना चाह रहा हूँ। तो रेस्पॉन्स एंटिटी में मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स एंटिटी में मैं ओके का स्टेटस, आप यहाँ पे कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आईडी यहाँ पे नहीं मिल रही, ऑब्जेक्ट नल रिटर्न हो रहा है, तो मैसेज शो कर दे कि द रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट बिहाफ द आईडी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं ओके का रेस्पॉन्स भेज रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे कि बॉडी भी मैं भेजना चाह रहा हूँ, कि बॉडी में मैं भेजना चाह रहा हूँ कि गेट एम्प्लॉय को आप भेज दें, गेट एम्प्लॉय को। अब आप डायरेक्ट इस एम्प्लॉय को रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टेटस में ओके भी शो किया है। इसका रीज़न कि
यहाँ पे हमने जो है वो स्टेटस में ओके भी मेंशन किया है कि स्टेटस भी जो है वो मेंशन हो या स्टेटस भी वैलिड होना चाहिए। एक चीज़ के जब हमने पोस्ट वाली या सेव वाली एपीआई को कॉल किया था तो चेक करेंगे यहाँ पे ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई थी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ये कॉलम के नाम थे और वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ जा रही थी। जिस तरह से वैल्यूज़ हमने सेंड की थी वकार अहमद और ईमेल थी उसकी वकार। तो अब इस कंसोल को मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरा सर्वर जो है एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर जो है वो अप एंड रन पे है। इस फाइल को मैंने सेव किया है, तीनों फाइल यहाँ पे सेव हैं। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या स्पेसिफिक रिकॉर्ड फेच हो रहा है। हिट करके देखते हैं। तो अब इस एपीआई को हम टेस्ट करते हैं। इस एपीआई को अब हम कॉल करके देखते हैं कि 3 नंबर पे जो हमारा रिकॉर्ड है वही फेच होना चाहिए। टेस्ट करते हैं तो 3 पे जो भी आपका रिकॉर्ड है वही फेच हो रहा है। अगर हम डेटाबेस में चेक करें तो 3 पे जो रिकॉर्ड है वो है साहिल। साहिल और वली डेटाबेस में पड़ा है तो ये रिकॉर्ड फेच हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 करूँ तो 5 पे जो भी रिकॉर्ड होगा 5 की आईडी के ब्याह पे जो है आपका रिकॉर्ड फेच होगा। 5 आईडी पे क्या है वकार अहमद है तो वो रिकॉर्ड फेच हो रहा है। ये थर्ड एपीआई बन चुकी